अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। और नाजरीन, आज के इस व्लॉग में बहुत सारे ऐसे मालूमात, ऐसे ख़बरें हैं जो कल भी मैं व्लॉग नहीं कर सका, तो कल की कुछ बातें कुछ आज की है। लेकिन हकीकत ये कि आज 23 मार्च और रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा, तो आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान की आज़ादी का 23 मार्च का एक अहम दिन और एक ख़ास दिन जो कि आज बड़े ज़ोर शोर से मनाया गया ओवरऑल पाकिस्तान में। और पहला रोज़ा भी माशाल्लाह अल्लाह के डर और खौफ और अल्लाह ताला की इबादत समझ के हमने एक मुसलमान होने की हैसियत से, फिर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में चूँकि मुसलमानों की अक्सरियत होती है, तो एक मुसलमान कंट्री की हैसियत से हमने इस रमज़ान की इब्तिदा ऐसे दिन से किया जिसमें पाकिस्तान की आइन की बेतौकीरी के साथ माशाल्लाह 23 मार्च और पहला यानी जो रोज़ा है वो माशाल्लाह रखा है। लेकिन सबसे पहले पॉइंट मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कल अगर आपको मालूम हो तो सुबह अदालत आला सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया और वो इस पर किया कि इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम जोई हो रही है, किसी भी किस्म की मुहिम जोई का जो एक प्रेशर डाला जा रहा है, इस प्रेशर में हम नहीं आएंगे और इसके बाकायदा तौर पे मुकाबला करेंगे और बाकायदा तौर पे इसके ख़िलाफ़ यानी जो जजेस के ख़िलाफ़ है, जो अदलिया के ख़िलाफ़ है, ऑडियो वीडियोज़ के हवाले से जो लीक किए जा रहे हैं, ये हमें बदनाम करने की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और हम अपने जजेस के और अपने अदालतों के और अपने इस सिस्टम का भरपूर जो है वो दिफा करेंगे। और इलेक्शन कराने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने वाकई गुस्से का और बरहमी का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन को तनबीह करके बाकायदा कहा कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन में अगर बदनीयती नज़र आई तो हम मुदाखलत करेंगे। उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि फिर माशाल्लाह हमारे जो ना बड़े काबिल, बड़े मुखलिस, बहुत बड़े जो ना कानून और आइन के, फिर पार्लियामेंट के, फिर हमारे 23 करोड़ अवाम की खिदमत में बड़े एक्टिव लोग जो कि आजकल हमारे पार्लियामेंट में और असम्बली में बैठे हुए हैं, ये तकरीबन 60 से 70% जो है वो चोर, डाकू और कैसे ज़दा और करप्ट लोग हैं। और वो माशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किए गए और मुसल्लत हुए हैं। और उस मुसल्लत ज़दा जो टोला है PDM की सूरत में, उनका मुश्तरका एक इजलास बुलाया कि राना सनाउल्लाह अपने शैतानी सोच का मुजाहरा करते हुए, यानी उसका इजहार करते हुए कहता है कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इदारा नहीं है। ये क्यों बोल रहा हूँ ये आपको अभी समझ आ जाएगा। एक सुप्रीम इदारा है यानी इसमें वाकई सुप्रीम इदारा तो है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में जितने भी नालायक टोला है वो बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें जितने भी डकैत थे वो पाकिस्तान के टॉप क्लास के जो नामवर डकैत थे, जो कि गरीब आवाम के जो है वो टैक्सेस के पैसों पे अयाशी करते और गरीब के टैक्सेस के पैसे यहाँ से हुंडी की सूरत में या यहाँ से वो डॉलर की सूरत में मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या मुख्तलिफ किक बैक्स की सूरत में जो करप्शन होते हैं, तो वो करप्ट, बदमाश और माफिया टोला बैठा हुआ है। तो वाकई ये एक सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट। बहरहाल इस वक्त की बात करो, वैसे ही सुप्रीम इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये राना सनाउल्लाह ने उस वक्त कहा, तो उसके जवाब में मैंने ये अपने 2-4 जुमले रिकॉर्ड किए। पार्लियामेंट को आइन में तरमीम करने के मुकम्मल इख्तियार है। कमाल की बातें, कौन से इख्तियारात, किसकी? इख्तियार इलेक्शन न करवाने के, इलेक्शन रुकवाने के। और वो आपके सामने पर नतीजा आ गया कि जैसे ये पार्लियामेंट का इजलास हुआ, ये फैसला किया गया है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और इलेक्शन कमीशन चूँकि उनके साथ ये उनके टीम का एक हिस्सा है, हम बार बार बोल रहे हैं, और उनकी बदनीयती का एक रिकॉर्ड है। अगर आप देख लें, ख़ासकर इन 10-11 महीनों में बच्चे को पता है कि वो किस किस्म का और किस बदनीयती पर मबनी एक शख्सियत है और वो इस सीट पर बैठा हुआ है और इनका साथ दे रहे। तो उसने इतनी फुर्ती दिखाई कि उसने इदारों का नाम लेकर, बाकायदा अस्करी इदारे का, बाकायदा मैंने वजारत ख़जाना की तरफ से, बाकायदा वज़ीर दाखिला की तरफ से, मैंने कभी क्या इशू, इन तमाम को मिला के वो क्या है, उसने इलेक्शन न कराने का ऐलान किया। यानी अपने ही ऐलान शुदा जो कि ऐलान कर चुका है उस इलेक्शन से
भागने की और इस इलेक्शन से पीछे हटने का एक जो है ना वो उसने क्या उसने ऐलान किया और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी, बाकायदा यानी तहरीरी एक जो है ना फैसला कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि हम इलेक्शन 30 अप्रैल के बजाय हम 8 अक्टूबर को ही करेंगे। अक्टूबर क्यों चूज़ किया गया वो भी इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक है, लेकिन इस एक व्लॉग में वो नहीं बता सकता। ये ऐलान करते ही तो इसका मतलब पाकिस्तान जो है ना वो गैर आइनी हो गया। तो सबसे पहले आप जो है ना फवाद चौधरी साहब का सुन ले। पाकिस्तान की तारीख में एक बार सुप्रीम कोर्ट पर फिजिकल हमला हुआ, एक बार ही जज को सजा बढ़ाने की कॉल टेप हुई, एक बारी असम्बली बहाल, एक बारी स्पीकर की रोलिंग मुस्तरद हुई। ये सब इनके लिए हुआ जो आज इक़्तिदार में है। यानी बता दे कि लाडले कौन है, बता दे कि हमारे पाकिस्तान की आइन और कानून की तरफ से और इदारों की तरफ से वो जो एक जैसे कहते हैं ना कि डिस्काउंटेड अंदाज में या जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल रिलीफ के अंदाज में किस को देखा जाता है और किस के लिए यानी किस के ऊपर मेहरबान है ये इदारे और हमारे आइन और कानून। एक बार ही ज़मानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी इतवार को घर बैठे हुई, वो भी किसको हुई, वो भी हमज़ा की हुई थी। ये फवाद चौधरी साहब के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब मैं आपको शेख रशीद साहब के जब हुकूमत आइन को तस्लीम नहीं करेगी तो अवाम हुकूमत को क्यों तस्लीम करेंगे, ये शेख रशीद साहब के ट्वीट है। आज छुट्टी है, कल से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ लोगों की नज़रें होगी। मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मनफी पैगाम गया है, कौम को बताया जाए मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है। तुर्की में ज़लज़ले से 50,000 आदमी मरे लेकिन इलेक्शन शेड्यूल तब्दील नहीं हुआ। तो ये तमाम तजादात, ये तमाम बातें, तमाम ट्वीट्स, तमाम जो मीडिया सोशल मीडिया पे एक गर्मा गर्मी है वो शुरू हो गई उस पार्लियामेंट के इजलास के बाद, वो इलेक्शन कमीशन के बाद। और ये समझ ले कि अब इस पे मैंने चंद सवालात जो ना नोट किए हैं वो सवालात आपके सामने रखूँगा। तो बहरहाल इन सवालात से पहले आपको बताना चाहूँगा कि राना सनाउल्लाह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बात हरफ आखिर नहीं है। ये भी उन्होंने कल अपने जो एक इजलास है जिसमें उन्होंने हकीकत में कुछ मैं अक्सर कहता हूँ कि इनकी बातें बुंगियाँ मारने के सिवा कुछ नहीं है। बहरहाल हर रोज़ नया बहरान, हर रोज़ नया गैर इस्तेकाम के इक़दामात नज़र आते। क्या ये पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? क्या वाकई ये हमें एक रियल में जमहूरी हुकूमत नज़र आ रहा है? क्या एक क्राइसिस बढ़ाने का मकसद दोबारा पाकिस्तान की तकसीम की तरफ एक साजिश होने के मुतरादिफ नहीं है? सवालात वाकई उठ खड़े हैं और इन सवालात में से मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, उमर अता बंदियाल साहब के मुताबिक बदनीयती तो नज़र आ गई। अब मुदाखलत का उन्होंने खुद ही बोला है, तो इसका मतलब इस पर मेरे कुछ सवालात है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को खुला चैलेंज और उनके खिलाफ हकीकत में एक पार्टी की सूरत में बन के और आइन की धज्जियाँ उड़ाई नहीं गई? क्या आइन की जो एक जैसे कह सकते हैं कि एक बेतौकीरी है ये ना हो भी कहीं पर? तो जुडिशल जो है ना एक जुडिशल जज के हवाले से जो कि ज़ेबा चौधरी साहब है उनके हवाले से जलसे में इमरान खान ने एक जुमला या दो अल्फाज इस्तेमाल किए तो उनके ऊपर जो है ना वो तौहीन जज और तौहीन आइन और तौहीन अदालत जो है ना वो एक तौहीन लग गया। और कहीं पर पार्लियामेंट के अंदर जजेस को बाकायदा नाम उनके लेकर फिर बाकायदा जजेस के तस्वीर लगाते हैं हर मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ उसमें प्लेटफॉर्म पे, और उनके नाम लेके जो ये लोग हर्जा सराई कर रहे हैं, जो ये लोग तजलील कर रहे हैं, क्या ये तौहीन अदालत, तौहीन जजेस और तौहीन सुप्रीम कोर्ट या तौहीन चीफ जस्टिस में नहीं आते? अभी चीफ जस्टिस ने जो कहा था कि अगर बदनीयती नज़र आई, जो कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हर हाल में कराने हैं, तो ये अगर हुआ तो इस पे मेरे चंद सवालात ज़हन में आ रहे हैं। ये सवालात आपसे कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने अभी इस वक्त इस तरह के हरकत की है, इस तरह की एक अंधेरी रात में, ये रात के इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो इस पे सवालात उठ खड़े हैं। क्या आज खुद नोटिस लिया जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि ये तो आइन का मामला है, ये तो आइन के यूँ समझ ले कि उसकी रोगर्दानी है और आइन से ही जो ना ये एक किस्म के
انکار ہے، آئین کی جو نا آئین کو توڑ دیا گیا ہے، آئین کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، تو کیا آئین کی فعالی کے لیے، کیا آئین کی بحالی کے لیے یا آئین کے دفاع کے لیے از خود نوٹس لیا جائے گا؟ کیا یہ الیکشن کمیشن بمقابلہ سپریم کورٹ ہے اور نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کے ہینڈلرز یعنی ایکس اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی بمقابلہ کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں؟ کیا یہ سیکیورٹی گارڈز بمقابلہ آئین ہے؟ میس یہ تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف آئین ہے، ایک طرف آئین کے دفاع والے، اور ایک طرف ان کے ہینڈلرز جو کہ سیکیورٹی گارڈز نظر آ رہے۔ کیا یہ جوتا بمقابلہ لکڑی کا آرڈر والا جو ہتھوڑا ہے، میں اسکرین پہ شاید آپ کو دکھا بھی سکوں، وہ کیا ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے؟ پی ڈی ایم بھی عجیب ذہنیت کے مالک ہے، حقیقت میں پی ڈی ایم میں جو بیٹھے ہوئے لوگ یہ عجیب ذہنیت کے مالک ہے، یعنی یہ آئین سے مذاق اور جمہوریت پسندی کا دعویٰ، آئین کو نہ ماننا، آئین سے انحراف اور الیکشن سے بھاگنا جو کہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اور دعوے کرتے کہ ہم جمہوریت پسند ہے اور ہم جمہوری پاکستان چلا رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں لیکن حکومت جمہوری ہے۔ یہ ساری باتیں جب اکٹھا کیا جائے تو حقیقت میں تشویش کے باعث تو ہے۔ آج میں نے آپ سے کہا کہ اب چونکہ چھٹی کا دن تھا 23 مارچ، تو اسی وجہ سے عدالتیں بند تھی، اور اس میں میرے خیال سے ایسے کوئی جلد بازی بھی نہیں ہے، کیونکہ آئین میں جو لکھا ہے وہ تو ہر حال میں ہونا ہی ہے۔ اس سے انحراف کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جنگل بن گیا، اس کا مطلب پاکستان کا کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں رہا، اس کا مطلب پاکستان میں کوئی کسی قسم کا رٹ قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر آئین سے پارلیمنٹ کے اندر پھر رانا ثناء اللہ کے اوپر کیا آرٹیکل 6 لگے گا، کیا الیکشن کمشنر کے اوپر اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس اعلان میں یا اس پروسیس میں الیکشن نہ کرانے کے اس پروسیس میں انوالو ہے، کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا؟ کیا اس میں بھی کئی ادھر ادھر سے فون آ کے ہمارے عدلیہ کو خاموشی کا ایک جو ہے نا وہ ایک حکم جاری ہوگا، یا ہمارے عدلیہ واقعی خاموشی اختیار کریں گے؟ اس پر ہم سب کو آئین کے بچاؤ کے لیے، آئین کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ، آنریبل ججز کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ اگر اس کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم سب کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ ہمارے پاکستان کی، ہمارے سالمیت کی، ہمارے پاکستان کے آئین کے، قانون کے، اور ہم سب کے ایک آزاد پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی یا کسی ایک سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اینی باتیں بہت سارے اور بھی ہیں، لیکن اس چھوٹے سی ولاگ میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہے۔ اب پتہ چلے گا کل سپریم کورٹ یا جتنی بھی عدالتیں ان کے جب تالے کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال پاکستان واقعی کسی مافیاز کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن گیا ہے، ایک یوں سمجھے کہ زیر غمال اور غلام بن چکا ہے اس وقت۔ اب یہ قوتیں کیا چاہتے ہیں، یہ کہاں کے پرٹیکولر منصوبہ بندی ہے، اور یہ کہاں کے سازش ہے جو کہ ابھی امپلیمنٹ ہر حال میں ہونا ہی ہے اور کرائے جا رہے، یہ دیکھا جائے گا کہ 22 کروڑ عوام طاقتور ہے، پاکستان کی عدالتیں طاقتور ہے، یا وہ لوگ جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، یا وہ لوگ جو صرف اپنے کاروبار کے چکر میں، صرف اپنے پیسے کمانے کے چکر میں، صرف عوام کے اوپر بادشاہت کے چکر میں آتے اور پھر واپس اپنے جہاں جس کنٹری میں ان کے انویسٹمنٹ ہوئے، ان کے زمینیں اور جائیدادیں ہیں، ان کے بنگلوز ہیں، ان کے ایون فیلڈ جیسے بڑے بڑے مکانات ہیں، بڑے بڑے پراپرٹیز ہیں، یا ان کی جیت ہوتی ہے یا ان کی طرف وہ بھاگ کے چلے جاتے پھر۔ اینی آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔